बैठक में ये फैसला हुआ कि अब हम खुद अपने से जो है झारखंड से बिहार का ध्यान पार्टी का देखते आए हैं, वैसे ही अब झारखंड के पार्टी का भी। और बिहार और झारखंड हम लोगों के लिए अलग प्रदेश नहीं है, ये तो हमारा पुराना घर है। आना जाना बचपन से हम लोगों का रहा, इसलिए ये पुराना घर है। और मेरा ये भी मानना है कि जब तक पुराना बिहार क्या है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, जब तक पुराना बिहार विकसित नहीं होगा तब तक देश जो है हमारा तरक्की नहीं कर सकता, विकास नहीं हो सकता। इसलिए जो पुराना बिहार है वो सुनिए, अरे भाई सुन लो यार, यही दिक्कत है। भाषण हम लोग देने नहीं आए, हम लोग संदेश पहुंचाना है आदरणीय लालू जी का। संदेश में सुनिएगा ना, सुनिए ध्यान से, नहीं सुनिएगा तो गांव में जाकर के लोगों को क्या बताइएगा? जो सुनिएगा वही ना बताइएगा। तो देखिए, पार्टी को किसी भी हालत में हम लोगों को मजबूत करना है, इसकी समीक्षा जो है हम लगातार लें। बैठक में निर्णय ये भी हुआ कि जो भी हमारा जहां मजबूत जनाधार रहा उसको फिर से हम लोग जो है मजबूत उन इलाकों को हम लोगों को फिर से करना है। तो हम फैसला किए कि भाई झारखंड में विधानसभा वाई हर महीने 2 दिन उस विधानसभा में हम गुजारने का काम करेंगे। और बाकी कार्यकर्ता पदाधिकारी जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, यहाँ इनको निर्देश दे दिया गया है कि जो अपने पुराने लोग हैं, जो भाई हमारे बिखर गए हैं, उनको फिर से समेटने का काम कीजिए, जोड़ने का काम कीजिए और संगठन को मजबूत बनाइए। गांव तक, बूथ तक, पंचायत तक आप पहुंचाने का काम कीजिए। और साफ तौर पे ये भी बोला गया है, एक बात समझ जाइए आप सब लोग, हम गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों से खुश होने वाले नहीं हैं। हमारे लिए वही खुशी होगी जब आप जनता का परिक्रमा कीजिएगा, तब बाकी में जो खड़ेगा उसको पार्टी जो हमने साफ तौर पर निर्देश दिया है, उसको पार्टी जो है आगे बढ़ाए। नहीं तो लोग तो खाली पद के लिए घूम रहा है, काम कुछ नहीं करेगा, लेकिन पद चाहिए। जो हमारा बूथ पे जो मरने वाले लोग हैं, जिसको आज तक हम मिले नहीं, देखे नहीं, फिर भी लालू जी का झंडा लेके घूमता रहता है, वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए। जो काम करेगा वो पार्टी में पद भी पाएगा, उसको हम लोग आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग होता ही ये लोग है कि भाई तरह तरह के लोग हर पार्टी आगे भी भाग लिख कर रहे हैं। शॉर्टकट तो रास्ता हर फील्ड में ना है। शॉर्टकट वाले जो लोग हैं, बिना मेहनत के, बिना काम के सोचते हैं कि पद प्राप्ति हो जाए, हम वैसे लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाएंगे और मौका देंगे जो पार्टी के लिए ईमानदारी से, वफादारी से पार्टी को सींचने का काम करेंगे। अब इसके लिए हम लोग लगातार समीक्षा भी करते रहेंगे, देखते भी रहेंगे। अब आप देखेंगे इस समय में हम लोग सरकार बनाना है, गिराना है, इसमें हम लोग भूमिका नहीं, लेकिन अफसोस की बात नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता गांव में उन लोगों के पास जब जाएंगे लालू जी का संदेश लेके, तो स्वयं जो है वो रुतबा जो पार्टी ने खोया है वो जरूर वापस होकर करेंगे।
का झारखंड में मिनरल्स, देश को झारखंड बहुत कुछ देता है, देश को सींचने का काम करता है झारखंड, लेकिन केंद्र सरकार जो है झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, पक्षपात कर रही है। ठीक उसी तरीके से सौतेला व्यवहार कर रही है जब सरकार हमारी बिहार में थी, एकदम पक्षपात किया जा रहा है। जो झारखंड जिसका हकदार है, जो झारखंड को मिलना चाहिए वो सम्मान और वो अधिकार केंद्र सरकार नहीं दे रही, बल्कि सौतेला व्यवहार कर रही। खैर हमको तो कुछ नहीं कह रहे भाजपा वाले लोग, अब आप ही लोग बताओ कि अच्छे दिन आए कि नहीं आए। क्या नारा लगा था? अब तो हमको लगता है भाजपा वाला लोग भी नारा भूल गया होगा। अच्छे दिन आएंगे, आप बताइए क्या अच्छे दिन है भाई? कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लोग सब जान रहे। किसान तबाह है, परेशान है, हीरो हीरोइन से मिल लेंगे लेकिन देश के प्रधानमंत्री हमारे किसान से नहीं मिलेंगे, मजदूर की समस्या नहीं। भाजपा वाले लोग क्या कहता था, गाना गाता था कि महंगाई डाइन है, अब महंगाई डाइन नहीं कि भौजाई और महबूबा लगी। पेट्रोल डीजल जो है 100 रुपए से पार हो गया पर लीटर, आसमान छूता जा रहा है गैस की कीमतें, चूल्हा, सब लोग मर रहे हैं, बर्बाद हो रहा है। और जाहिर सी बात है जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि हर चीज का दाम बढ़ेगा। बेरोजगारी, जिसको रोजगार था उसका भी रोजगार जो है छीना जा रहा है। आप बताइए, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, सारा संपत्ति, रेल हो, सेल हो, एयरपोर्ट हो, एयर इंडिया हो, LIC हो, कोई ऐसा चीज नहीं है। अब बस देश का जमीन बाकी रह गया, उसमें भी ये 3 काला कानून ला करके कृषि बिल जो लाया गया है वो बेचने की भी तैयारी की जा रही है। क्या हो रहा है? कहाँ है अच्छे दिन? ना लोगों को रोजगार है, ना महंगाई कम हुई, ना किसानों का समस्या हल हुआ, सब लोग जो है परेशान हैं। आप बता दीजिए, कोई जात के लोग, कोई धर्म के लोग, कोई वर्ग के लोग, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, नौजवान हो, छात्र हो, कोई भी केंद्र सरकार से, बीजेपी की सरकार से, एनडीए की सरकार से खुश होकर बता, कोई खुश नहीं, सब लोग जो है परेशान हैं। इसलिए हम लोगों का एक विचारधारा धर्मनिरपेक्षता, प्यार की बात हम लोग करते हैं, वो लोग जो है टकरार की बात करते हैं। हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, वो लोग तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, वो लोग कुछ खास की बात करते हैं। इसलिए मुद्दा क्या होना चाहिए? किसान का है, नौजवान का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, रोजगार का है, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, ये मुद्दे होने चाहिए। ये बीजेपी का लोग अभी बताइए, देखे छोटा सा सत्र था विधानसभा, छोटा सा सत्र, बेमतलब का नफरत फैलाना और भाई को भाई से लड़ाने वाला मुद्दा फिर लेकर के आगे जनहित के मुद्दे उठा गए। सरकार से सवाल पूछते कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो भाजपा के लोग किस बात को लेकर के आगे भाई धर्म की राजनीति करने लगे। उनको कमरा चाहिए, हनुमान चालीसा कर देगा। अब जरा जाकर के देखिए कि भाजपा का नेता साहब कितना हनुमान चालीसा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। अब नहीं चाहिए हनुमान चालीसा, जरा जाके देखो लोगों के पास
क्या कर रहे हो? मुद्दा होना चाहिए पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई। तो भाजपा के लिए मुद्दा है मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, तालिबान, क्या क्या मुद्दा है? यही है कश्मीर, इस्लाम, लव जिहाद। बेकार की बातों में देश को जो है गुमराह करने की ये लोग कोशिश करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता को, आदरणीय लालू जी को। कितने साजिशों के बाद भी, फंसाने के बाद भी बीजेपी का इतना कोशिश रहा कि लालू जी को झुका दो, दबा दो, लेकिन आपके नेता ना झुके, ना डरे, लड़ाई लड़ने का काम। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया और हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने ड्यूटी को निभाएं। इसमें आप सब लोग और हम लोग सब लोग जिम्मेदारी लेकर कहते हैं कि जो भाजपा गई है दोबारा नहीं आएगी झारखंड। जो लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं, जो लोग आपसी भाईचारे को खराब करने का काम करते हैं, वैसे लोगों के लिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सबसे आगे खड़ा रहेगा। इसलिए इन सब चीजों पर हम लोगों को काम करना, सब लोगों को साथ लेकर के चलना। अब कोई कहेगा कि आरजेडी जो है खास लोगों की पार्टी है, तो हम बार बार कहते रहे। कोई लोग कहते ना भाई आरजेडी एमवाई की पार्टी, एमवाई की पार्टी नहीं। आरजेडी अगर पार्टी है तो A to Z की पार्टी है, A to Z की पार्टी है, सभी लोगों की पार्टी। चाहे कोई वर्ग, कोई जात हो, कोई धर्म, हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करते। और अब तो देखिए छोटे हैं, कई जगह हमको जाने का मौका मिला है और झारखंड से तो हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी भी हम यहाँ से खेले हुए हैं। हमारा तो पुराना रिश्ता भी रहा है झारखंड का, हर जगह घूमने का भी मौका मिला है, हर प्रमंडल में हम झारखंड के गए हुए हैं, घूमे। और झारखंड की भी अलग खूबसूरती, अलग पहचान है देश में। हम सब लोग जो है झारखंड में अलग अलग जो है स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, अभी हमारे क्या नाम हुआ मुकुल नायक जी अभी यहाँ परफॉर्मेंस उन्होंने किया। जो संस्कृति बचाने की बात हुई, अब कोई हम मोदी जी के कंपटीशन में जो है नहीं गला में ला कर पीट रहे थे। अब उन्होंने कहा कि हमारे संस्कृति को जो है आप बचाइए, तो भाई इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि ये उनकी ही संस्कृति नहीं है, ये हमारी भी पहचान है, हमारी भी संस्कृति है, इसको बचाने की जरूरत है। आजकल तो फोन का जमाना है और आजकल का सारा नौजवान जो है फोन पे रहता है, इधर उधर नहीं, घर में भी रहेगा तो फोन पे रहेगा। तो टेक्नोलॉजी का जमाना ठीक है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन आजकल जिस हिसाब से लोग जो अपने ट्रेडिशन को, अपने संस्कृति को, अपने पहचान को, अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं, ये जरूरी है कि अपने पहचान, अपने ट्रेडिशन को भी बचाए रखने की भी जिम्मेवारी उन्हीं नौजवानों के कंधे पर, जो कि कल का भविष्य है। उसने अपने पहचान को जो है मिटने नहीं देना। ये संस्कृति जो है हम सब लोगों को, चाहे भाषा हो, सभ्यता हो, संस्कृति हो, या माँ बाप ने हम लोगों को जो संस्कार दिया, इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए कभी। तो हम लोग तो काफी, लालू जी तो काफी ज्यादा जो है कलाकारों को प्रमोट किया करते हैं। हमेशा गांव देहात में जो हम लोगों का जो फोक म्यूजिक होता है, उसको लालू जी जो है काफी प्रमोट किया करते थे, काफी आगे बढ़ाया करते थे। तो इस हिसाब से हम लोग सब लोग जो है इस दिशा में हम लोग जो है उनको धन्यवाद भी देंगे कि यहाँ आए, समय दिया और हमको भी मौका मिला उसका पार्ट बनने का। तो उससे ज्यादा कुछ हम नहीं
नहीं कहेंगे, लेकिन बड़ी तादाद में जो लोग देख रहे हैं कि हर झारखंड के हर एक कोने कोने से लोग आए। बहुत लोग चाहते हैं कि हमसे मिले, बहुत लोग चाहते हैं कि हम उनको जाने, उनको पहचाने। इसलिए ये सिलसिला जो है, सही बात है, जब तक आप जानिएगा नहीं, पहचानिएगा नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कौन काम वाला आदमी है और कौन जो है बकवास करता है। इसलिए हम लोगों ने विधानसभा में दो दिन रुकेंगे, तो वहाँ लोगों से ज्यादा समय भी हमारे पास रहेगा, लोगों से मिलने का भी मौका मिलेगा, पहचानने का भी मौका मिलेगा। तो ये सारा कार्यक्रम हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। अब कुछ लोग मीडिया के लोग बोलते हैं कि भाई आप पार्टी को इसलिए मजबूत करें क्योंकि जेएमएम से लड़ता है। अरे हमारी पार्टी तो ऐसी पार्टी है जहां भी जरूरत पड़ता है अपने विचारधारा के लिए आप लोग वहाँ हम अन्य सहयोगी दलों को पूरा मदद भी करते हैं। बंगाल के चुनाव में हम लोगों ने ममता बनर्जी जी को हम लोगों ने पूरा मदद किया, चाहे चुनाव लड़े ना लड़े हमने कैंपेन किया, या जहां भी हमारी विचारधारा की लड़ाई होगी, जो सक्षम होगा या हमारी जो भी ताकत होगी, उस ताकत को जो बंच ऑफ थॉट्स वाली जो विचारधारा है, जो गॉडसे की विचारधारा है, उसको हराने में हम लोग लगेंगे। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, अगर हमारा महागठबंधन है, कांग्रेस मजबूत होगा तो राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगी, जेएमएम मजबूत होगा तो राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगी, और जब राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा तो स्वाभाविक रूप से जेएमएम और कांग्रेस भी मजबूत होगा। ये तो बेवकूफी वाली बात है। और क्या हम अपने पार्टी में कार्यक्रम ना करें? कौन सा ऐसा पार्टी है देश का, जरा बता दीजिए, जो अपने संगठन को मजबूत नहीं करना चाहता हो या उसका विस्तार ना करना चाहता हो? तो हम लोग तो यहाँ हेमंत सोरेन जी से भी हम लोग मुलाकात करके आए हैं। हम लोगों ने अपनी पूरी ताकत मिलकर के जो है लगाने का काम किया, और हम लोग सफल भी रहे भाजपा को रोकर। और हम लोगों के, आप लोगों के मेहनत के बलबूते, आप लोगों ने जो एकता दिखाई चुनाव के दौरान, आज जो है महागठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के काम करने की जरूरत है, और मिलकर के हम सब लोग जो है एक संकल्प ले, पार्टी के सींचने के लिए आप लोग खून पसीना एक करने का काम कीजिएगा। जितने लोग यहाँ हमारे पार्टी के वर्कर आए, सब लोग जो हैं एक काम में जरूर लगे, लोगों को जोड़ने का काम। तो आप लोग करिएगा कि नहीं कीजिएगा? दोनों हाथ उठा करके अपने हाथ को बताने का काम, तो मजबूती के साथ आप लोग जो है काम कीजिए। अब हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना है। अब यहाँ बिहार की चर्चा क्या करना? बिहार का चर्चा, बिहार की कहानी तो सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो उसलिए आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। इस बारिश में भी आप लोग दूर दराज से यहाँ आए, आप सब लोगों को पुनः दिल से बधाई। और आज हमारे पार्टी में नरेश सिंह जी जो है वो पार्टी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप पार्टी में जो है स्वागत करते हैं और नाम